नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने हाल ही में कहे हैं कि हमारे देश आने वाले कुछ समय में रसायन उर्वरक पर आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बंद पड़े 5 उर्वरक कंपनी को खोल दिया जाएगा और इसका उत्पादन भी बढ़ाने के लिए बोला गया है। दोस्तों, जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, उसमें भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी तो उसमें कुछ मुख्य कारण थे। पहला, उस क्षेत्र में सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करना तथा तीसरा, रसायन उर्वरक का उपयोग करना। दोस्तों, जब हमारे देश में कृषि होती है, रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है और उसमें सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यूरिया उर्वरक में 46% नाइट्रोजन होता है। और धीरे धीरे हमारे देश में रासायनिक उर्वरक का उपयोग बढ़ता चला गया और हमारे देश में अत्यधिक कृषि क्षेत्र होने के कारण हमारे देश से उतना उत्पादन नहीं हो पाता था जितनी हमें आवश्यकता थी। इसके लिए हमारे देश को पूर्ति करने के लिए रासायनिक खाद को आयात भी किया जाता था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत महंगी पड़ती थी। दोस्तों, हमारे देश में रासायन उर्वरक का उत्पादन करने के बाद उसका बहुत अधिक खर्च होता है, लेकिन फिर भी किसान को रासायनिक उर्वरक कम दामों में मिलती है, क्योंकि सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण इसका मूल्य कंपनी के लागत मूल्य से कम पड़ता है। हमारे देश के वैज्ञानिक लोगों ने यूरिया उर्वरक के जगह पर नैनो यूरिया का विकल्प तलाश लिए हैं, क्योंकि एक यूरिया उर्वरक के बोरे का वजन 50 केजी होता है, लेकिन नैनो यूरिया 50 केजी यूरिया के बराबर एक 500 मिलीलीटर डिब्बे में भी लिक्विड के रूप में उतना ही कार्य करता है जितनी की एक बोरी उर्वरक। हमारे देश में इसका उपयोग भी किया जा रहा है और इसका भी उत्पादन अधिक किया जा रहा है। इसके और DAP उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है और इसे भी लिक्विड फॉर्म में, यानी कि नैनो यूरिया की तरह ही नैनो DAP का उपयोग किया जा रहा है, जो कि यह भी एक लिक्विड के रूप में 500 मिलीलीटर की एक बंद डिब्बे में मिलती है। नैनो यूरिया से हमारे देश में कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे इसे रख रखाव में आसानी होती है, क्योंकि एक बोरे यूरिया के स्थान पर कई ऐसे डिब्बे उसके स्थान पर रख सकते हैं। दूसरा, यह उतना ही कार्य करता है, 50 केजी के बोरे कार्य करता है। तीसरा, इसे उपयोग करने के लिए एक स्प्रे मशीन होती है, जिसमें जल के साथ इस लिक्विड को मिला दिया जाता है और फसल के हरे पत्ते पर छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है और वह अच्छी तरह से कार्य भी करता है। हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का उपयोग किया जाए और DAP के स्थान पर नैनो DAP का भी उपयोग किया जा सकता है। और इस तरह के उपयोग से हमारे देश में किसान को एक अच्छी फायदा हो सकती है, जो कि आने वाले समय में यह एक क्रांति का रूप ले सकती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।